Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. Today I am again with you, and today I will deal with a topic which I'm pretty much sure most of the students in standard 9th and 10th will be not that much comfortable with, right? So today we will discuss about something in algebra, right? You all know how to solve equations, particularly linear equations in two variables. You all know how to solve linear equation in two variables. You have heard about different methods of solving linear equation in two variables. And what are they? They are methods of elimination, method of substitution, right? And there's another method which is known as method of cross multiplication, राइट यू रिमेम्बर, आपने ये पढ़ा होगा. सो आज मैं थोड़ा आपका जो जनरल कुछ रूल्स हैं वो रूल्स के ऊपर बात करूंगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एंड देन वी विल सी दैट हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन इन टू और थ्री वेरिएबल्स pretty fast, right? So that will help us to solve the equations pretty fast. And why I am harping on solving linear equation in two or three variables very fast? Because in your entire physics of standard 11th and 12th, you will find that this is one of the most important tool which you need to be using in almost a majority of problems. You need to solve equations, you need to solve linear equations, you need to solve quadratic equations. ये आपको करना पड़ेगा, मतलब जो आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन आपको दिखता है. देखिए, जहां तक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं पर से, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक हद तक आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ्स है, राइट? तो आपको जो चार ऑप्शंस हैं उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन लाने के लिए आपको मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा. तो मैं आपको जो जो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, मैं ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स टच करूंगा जो आपको स्टैंडर्ड 11th 12th में फिजिक्स में काम आने वाली है. और आप देखोगे सरप्राइजिंगली कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपने स्टैंडर्ड 8 9 10th में पढ़े हुए हैं. तो जितने ये सब लेक्चर्स आप कल्चर करोगे, आपकी एप्लीकेशन ओरिएंटेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स who are really serious about preparation for competitive examinations like IIT, JEE and NEET, right? So with that, let's start. ठीक है. अच्छा, कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि एक बेसिक जो थियरम है वो थियरम नहीं है, वो एक रूल की तरह आप पकड़ लो कि what the rule is saying. The rule is saying that if a1x plus b1y plus c1z is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, then x by यहां पे क्या आता है देखिए, and then you do cross multiplication like this. You all have understood this method. So we will delve a bit deeper into this today और समझेंगे कि ये रूल को हम कैसे मॉडिफाई करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. सो थ्री अननोन एंड थ्री इक्वेशंस, ये आपको बहुत जगहों पे फिजिक्स में काम आएंगे, राइट फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको थ्री इक्वेशंस थ्री अननोन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पड़ेगी, बहुत से जगहों पे आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. और ये जो मेथड है, ये मेथड आप सिर्फ थ्री अननोन्स एंड थ्री इक्वेशंस के लिए नहीं, बट बल्कि आप इसे टू अननोन्स एंड टू इक्वेशंस के लिए भी उतनी ही खूबसूरती के साथ यूज कर सकते हो. सिर्फ जेड की जगह पे +1 रख देना है. समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो ये है आपका वो थियरम कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x plus b1y plus c1z equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z equal to 0, देन ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है. अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? ये तो ऐसे लिख दिया सर, इसका मतलब क्या हुआ? आपने ऐसे एरो दिखा दिया. इसका एरो का मतलब है, सुनो, एरो का मतलब है जो नीचे की तरफ एरो जा रही है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर की तरफ जाने वाले एरोस जो लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. This will be equal to y upon c1a2 minus c2a1. This will be equal to z upon a1b2 minus a2b1. This is what we will be having. ठीक है, तो x upon b1c2 equal to y upon c1a2 minus c2a1 equal to z upon a1b2 minus a2b1.
x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 z upon a1 b2 minus a2 b1। तो इसको याद रखने का ये सिंपल तरीका होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और फिर आप नीचे जाने वाले एरोज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे ऊपर जाने वाले एरोज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं उनके एंड्स पे जो लेटर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन को माइनस करोगे। यही आप हर जगह पे यूज करोगे एंड देन यू विल गेट दिस रेशियो। इस रेशियो की मदद से आप एक्स वाई जेड सब निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये आता कैसे है, ये आता कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी। ठीक है, ये प्रूफ जनरली स्टैंडर्ड 9th 10th में करते नहीं है, बट हमें इस प्रूफ को समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसके ऊपर कोजिटेट करना पड़ेगा कि ये आया कैसे। ये आने के बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। देखिए, सपोज मैं बोलूं कि आपके पास जो पहला इक्वेशन है, अच्छा यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक बातें, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। Why we call linear equation? These are linear equation in 3 variables. कुछ बेसिक बात है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अच्छा, लीनियर क्यों बोला हमने? लीनियर हमने इसलिए बोला है क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 है। अगर वेरिएबल्स की डिग्री 1 है तो उन्हें हम बोलेंगे लीनियर। अगर वेरिएबल्स की डिग्री 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। और लीनियर अगर अगर वेरिएबल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स है और सभी वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें? देखिए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट अस राइट इट लाइक दिस। पहला इक्वेशन जो है, सपोज इफ आई से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन को हम लोग लेट अस से वी मल्टीप्लाई इट विद C2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को अगर C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय C2 and equation 2 by C1 and subtracting them तो ऐसा करने से होगा क्या? let us multiply equation 1 by C2. If I multiply equation 1 by C2, I will get A1 C2x minus B1 C2y plus C1 C2z equal to 0. This is what I will get. And if I multiply equation 2 by C1, I will get C1 A2x plus, sorry, ये B1 C2y होगा, प्लस में आएगा ये, प्लस B2 C1 y plus C1 C2 z equal to 0. These are the two equations that I am getting. So if I now subtract these two equations, ये 1 2 है, इसको मान लो मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3, this is equation number 4. So if I subtract equation 3 and 4, suppose equation 3 से equation 4 subtract किया, then what I will get? ठीक है, what I will get, suppose मैं 4 से 3 को subtract कर रहा हूँ, तो what I will get? I will get, मैं यहाँ पे लिखता हूँ subtracting 4, subtracting 3 from 4, ठीक है, subtracting 3 from 4, ये देखिए subtracting 3 from 4, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो C1A2, ध्यान से देखना, C1A2 माइनस C2A1 x, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो ये C1 C2Z एंड C1 C2Z कट जाएगा, and then I'm subtracting 3 from 4, so C1A2 minus A1 C2x, I hope you have understood this, plus B2 C1 minus B1 C2 y is equal to 0, क्योंकि देखो C1 C2Z कट जाएगा। So if you look at this, what we will be getting, C1A2 minus C2A1 x is equal to y into B1 C2 minus B2 C1। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे चीज को इक्वेशन के दूसरे साइड में ले गया, तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर घुसा दिया, तो ये B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया। अब आप क्या करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, जस्ट ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं नीचे और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ये x डिवाइडेड बाय B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी y अपॉन C1A2 माइनस C2A1।
ध्यान से देखो, जो रिजल्ट था उसमें भी देखो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 है इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 है। इसका मतलब हमने ये पहला वाला जो दो रेशियोज था उसको प्रूव कर दिया। कैसे किया? हमने c1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a2 एंड इक्वेशन 2 बाई a1। इसको मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a2 and equation 2 by a1. So what we will get if I do so, it will be a1 a2x plus b1 a2y plus c1 a2z. This is equation number, suppose I say 5, and equation 2 by a1. Equation 2 by a1, तो equation 2 को a1 से मल्टीप्लाई करूंगा, a1 a2x plus a1 b2y plus a1 c2z। ठीक है, समझ आया? इसको a2 से मल्टीप्लाई किया था, a2 c1, ये a1 c2z आ गया। ठीक है, ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, look at this. Now what I will do, now I will subtract equation 6 from equation 5. तो अगर इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6, सपोज मैं इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से हटा रहा हूं, तो 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो a1 b2 माइनस b1 a2 y। देखो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a1 a2 x a1 a2 कट गया। ठीक है, प्लस a1 c2 माइनस c1 a2 z equal to 0. This is what we are getting. We have subtracted 5 from 6, तो a1 c2 z minus c1 a2 z, तो z कॉमन ले लिए, a1 c2 minus c1 a2 आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो a1 b2 minus b1 a2 y is equal to z लिया और इस साइड ले आया तो it will become c1 a2 minus c2 a1। अब क्या करें आप, इसको इस साइड ले आए, ये पूरे जो ब्रैकेट में इसको इस साइड ले आए, so we will get what, we will get y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to z upon a1 b2 minus b1 a2। now look at this thing carefully, x upon b1 c2 minus b2 c1, ये तो पार्ट प्रूव हो गया था। y upon c1 a2, यहां से क्या प्रूव हुआ, देखो y upon c1 a2 minus c2 a1 equal to z upon a1 b2 minus a2 b1। तो ध्यान से देखो, अगर मैं अभी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन इन बॉक्स, और एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशंस इन बॉक्स, इक्वल टू साइन है, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आता है। एल्जेब्रिकली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा एटलीस्ट बेसिक्स के साथ। सो वी विल गेट x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to z upon, अब देखो y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to z upon a1 b2 minus b1 a2 या a2 b1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट व्हिच वी वांटेड टू प्रूव, राइट? यही तो रिजल्ट मुझे प्रूव करना था। तो इसका मतलब अगर a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू 0 है तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू।
समझ में बात? ये देखो, अब इसको ऐसा मत सोचो कि सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा इनफैक्ट आपको सोचना चाहिए, सॉरी, आपको सोचना चाहिए कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि कभी भी आपको इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, इसमें आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं कि मैं क्या एलिमिनेट करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लें, फट से आंसर आता है। और इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है कि इससे आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो आपको दिखेगा फिजिक्स में आते हुए, और फिजिक्स को मास्टरी करने के लिए आपको थ्री इक्वेशन थ्री अननोन सॉल्व करना आना ही चाहिए। एक चैप्टर आएगा आपको, आप सबने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, आपको बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे उसमें। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स की सॉल्यूशन। सॉल्व कैसे करना है, तो वहीं पे बच्चे जनरली फंसते हैं। बच्चे फिजिक्स का इक्वेशंस लिख लेते हैं, बस मैथ्स करने की बारी आती है तो फंस जाते हैं। तो खटाक से आपको आंसर लाना है और ये मेथड यूज करना है, ट्रिमेंडसली यूजफुल। याद रखने का तरीका, x अपॉन b1 b2 c1 c2, y के नीचे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। याद रखने का तरीका देखो कैसे याद रखोगे इस रिजल्ट को। तो अगर मेरे पास, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिया है, इलिस्ट्रेशन में दिखाऊंगा आपको। चलिए इलिस्ट्रेशन के जरिए ही मैं आपको बता देता हूँ इनफैक्ट, राइट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या ये हमें सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे z की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं, यहाँ पे x और y का इक्वेशन, तो z की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है -5, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू कितनी है, +9 आपको दिख रहा है, c2 की वैल्यू कितनी है, -1। अब आप सिंपली ऐसा करो, देखो कितना फास्ट आंसर आता है। इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे करें, x अपॉन, अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इक्वल टू 1 अपॉन, z की जगह पे 1 लिख दिया आपने, z की जगह पे 1 है, देखिए। तो b1 b2 क्या है बेटा जी, बोलिए, -5 -3, यस। फिर c1 c2 क्या हो जाएगा, c1 c2 इज +9 -1। फिर a1 a2 क्या है, 3 एंड 5। फिर b1 b2 क्या है, -5 -3। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बस सिंपली इतना करना है, आ गया आंसर आपको। कुछ एलिमिनेशन टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक सोचने की जरूरत नहीं। देखो, फिजिक्स में पर्टिकुलर एस्पेक्ट अगर आप देखोगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप तैयार कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि इसको सॉल्व करे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको सॉल्व करे एलिमिनेशन मेथड से। वो स्कूल बुक एक्सरसाइज हो जाती है पर्टिकुलरली, राइट। स्कूल में पूछा जाता है कि इस मेथड से करके दिखाएं, इस मेथड से करके दिखाएं, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट यू वेदर यू हैव रियली लर्नड दैट प्रोसेस और नॉट। But when you are in competitive mode, nobody would ask you how you are solving this, as far as you solve it right. It is like a one-day match. Runs should come. How they are coming, not required, right? उसके ऊपर हमें ज्यादा सोचना नहीं है। आइए, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको क्या आ जाएगा, x अपॉन -5 इंटू -1, मैं इसको पूरा लिखता हूँ, देखो, -5 इंटू -1 माइनस +9 इंटू -3 इज इक्वल टू y अपॉन +9 इंटू +5 माइनस +3 इंटू -1, 1 अपॉन 3 इंटू -3 माइनस -5 into +5. So you will get what? Now write it down. X -5 into -1 is 5, and this is 9 into -3 is -27. Minus plus हो जाएगा. This is 5 plus 27, that is 32. 9 by the 45. 45 plus -3 into -1, that is +3, 48. 1 upon 3 into -3 is -9, and this is 25. Minus of -5 plus 5, -25 plus 25 plus 25 minus 9, 16. तो इससे आपको x की वैल्यू मिली 32/16। x की वैल्यू निकालने के लिए यू फोकस ऑन दिस रेशियो, फोकस ऑन दिस रेशियो, ये। एंड टू फाइंड आउट व्हाई यू फोकस ऑन दिस रेशियो। समझ में आएगा? तो x is equal to 32/16, which is 2, and y will be equal to 48/16, which will be equal to 3. As simple as this.
कुछ भी लगा, कुछ भी फील आई, क्या एलिमिनेशन करूं, क्या करूं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, खट से ये मेथड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने ये चीज आपको क्यों कराई, ये चीज मैंने इसलिए कराई ताकि आप एल्जेब्रिकली थोड़ा चीजों को सोच सको। देखो एल्जेब्रा में क्या होता है कि कुछ चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कुछ चीजें एलिमिनेट करनी पड़ती है। ये एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत हेल्प करेगी आपको फ्यूचर में जाके, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, राइट। तो ये मेथड को बार 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 करो, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए क्या होगा। अब यहाँ पे मैं बच्चों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ, एक थॉट प्रोसेस इस पूरे डेरिवेशन में। डेरिवेशन प्रूफ कैसे आया, इसमें एक होमवर्क है। होमवर्क है, देखो मैंने पहले मल्टीप्लाई किया C2 से, दूसरे पहले इक्वेशन को, दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया C1 से, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया A2 से पहले इक्वेशन को, दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया A1 से। आप क्या करो, आप पहली बार मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन विद B2 एंड B1, ठीक है। B2 आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो B1 से, एंड देन, ठीक है, देन मल्टीप्लाई, फिर एक रिजल्ट आएगा, देन मल्टीप्लाई विथ C2 एंड C1। फर्स्ट इक्वेशन को C2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई करो, फिर रिलेशन लाओ और चेक करो क्या यही रिलेशनशिप आता है या नहीं आता है। अगर आप ये कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बॉस मुझे पूरा इन एंड आउट आता है। अदरवाइज आप फॉर्मुला रटोगे, आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा, एंड आई वांट यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अभी आप बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हो, अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आगे देखोगे धुआंधार करते चलोगे आप। तो आपको समझ में आया चीज। अब देखो इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो सर, देखो यहाँ पे Z आ गया, अब क्या करें। अब देखो आप कोई भी यहाँ पे समझने वाली चीज है, आप इसमें से कोई भी दो इक्वेशन पिक करो, कोई भी दो इक्वेशन आपकी मर्जी। सपोज आई पिक दीज टू इक्वेशंस, समझे आप। सपोज आई पिक दीज टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस मैं पिक कर रहा हूँ। ये दो इक्वेशन अगर मैं पिक करूं, क्या ये a1x प्लस b1y प्लस c1z फॉर्मेट में है? हाँ बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। तो इसको मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट रहे। ठीक है, ध्यान से देखें, a1 की वैल्यू कितनी, क्या आप z है, हाँ z है, तो z को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, z रहेगा। a1 की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू कितनी, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू कितनी, b2 की वैल्यू +2, C1 की वैल्यू कितनी, +4, C2 की वैल्यू कितनी, -6। क्या आपको ये फील आई? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, यस सर। अब देखो x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन दिस व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो x के नीचे क्या लिखोगे, b1 b2 मैंने आपको बोला था विच विल बी -3 एंड 2, फिर c1 c2 +4 एंड -6, फिर b1 a1 a2, a1 a2 क्या है, 2 एंड 7, एंड देन b1 b2 -3 एंड 2। आपको मैंने सिखाया था कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से, यस और नो। सब लोग करें इसे, सब लोग अपने कॉपी में पैरेलली करते रहें, मेरे साथ वर्क करते रहें, अपने आप देखना ये चैप्टर आपके लिए सुपर डुपर यूजफुल हो जाएगा और आसान हो जाएगा, आपसे इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक्स अपॉन बोले -6 इंटू -3, मैं पूरा लिखता हूँ, -6 इंटू -3 माइनस +4 इंटू +2, पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, +7 इंटू +4 माइनस +2 इंटू -6 इज इक्वल टू z अपॉन, ये देखो 2 इंटू 2 +2 इंटू +2 माइनस -3 इंटू +7। ठीक है, अब इसे देखें ध्यान से, x अपॉन क्या लिखेंगे, -6 इंटू -3 इज 18, 18 माइनस दिस इज 8 is equal to y upon 7 into 4 28, this is 28 plus 12, z upon 4, and this is 7 3 11, 11 plus 4 is, sorry, 7 3 is a 21 plus 21 plus 4 is 25, so this is what we are getting। अब ध्यान से देखें, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, आप बोले x upon 18 minus 8 is 10 is equal to y upon 28 plus 12 is 30 is equal to z upon 25। oh my god, अब ये मेरे पास एक रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, इस टाइप का सिचुएशन आ गया है। अब सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए तरीका है, इस पूरे को आप के मान लें, के मेथड, आप सबने 9th या 10th में पढ़ा होगा के मेथड, इनको के मान लें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10k, अच्छा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30k, यस, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 25k।
अब ये x, y और z की जो वैल्यूज आई हैं, इनको यहां से लिफ्ट करके आप कहां पुट कर दें? ये x की वैल्यू 10 के लाइए, इसको उठाइए और इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की जगह पर। ये जो y की वैल्यू है 30 के आई है, इसको उठाइए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। और ये जो z की वैल्यू 25 की आई है, इसको उठाइए और इसको यहाँ पुट कर दीजिए। और देखिए गुरु मंत्र का मजा, देखिए कैसे आंसर आता है, समझे? देखिए क्या करना है आपको, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 के, ओके। 3y, y की वैल्यू कितनी है 30 के। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हंसते खेलते आप इस टाइप के सवाल करोगे, पहले अगर आपको दिक्कत होती थी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज दिस व्हाट वी आर गेटिंग? अब ध्यान सुने, k कॉमन ले लें, इट इज 40 प्लस 90 प्लस 25 इक्वल टू 37। इससे k की वैल्यू आ गई 37 अपॉन 90 प्लस 40 इज 130, 130 प्लस 25 इज 155। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 37 अपॉन 155। क्या मेरे कैलकुलेशंस पूरे सही हैं? एक बार चेक कर लो। 4 इंटू एक्स, एक्स के कॉमन ले लिया 40 एंड दिस इज 90 एंड दिस इज z which is 25k, so we got this 90 40 is 130, 155, this is what we are getting। ठीक है, तो 37 upon 155 आ गया, तो you can solve it। k की वैल्यू आ गई, अब k की वैल्यू आ गई तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x is what, x is 10k, तो x is equal to 10 into 37 upon 155। ठीक, y की वैल्यू कितनी, आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, y की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 37 अपॉन 155। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 37 अपॉन 155। क्या बात समझ में आई है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या क्लैरिटी है आपको? जल्दी बोले, क्लियर है? पक्का? 100%? एनी डाउट? नो? ठीक, सो B1 B2 C1 C2 A1 A2 देख ले, B1 B2 B1 B2 C1 C2 A1 A2। ध्यान से देखिए, सारे कैलकुलेशन आपके सामने हैं, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आपके लिए मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। टेक इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम एंड सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस और नॉट। ठीक है, आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस चैप्टर, जहां पे बच्चों को जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इसको सॉल्व करने का गोल्डन मंत्र क्या है आपके पास? इसको सॉल्व करने का गोल्डन मंत्र है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं सोचना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जाना है, खटाखट आंसर लाना है। ठीक है, so we will take the discussion on algebra to a next level in another class, where I will talk about something new for you, something new and something interesting. I hope you learned this well and you really like this particular chapter and this particular subtopic which I have taught you. I hope now you would feel more comfortable in solving linear equation in 2 variables and 3 variables, right? It has to be linear obviously, right? तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देखें, पूरी वर्किंग देखें, समझें किस तरीके से याद रखा जाए। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करने के लिए याद रखना पड़ेगा, कैसे लिखना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये लिखना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यही आपको करना है। और उसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, A1x plus B1y plus C1z equal to 0। और अगर 2 इक्वेशंस 2 अननोन है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट्स ऑल, and you will see that you are able to solve these equations with more conviction, with less errors, और ज्यादा सरदर्द नहीं होगा, ज्यादा नहीं सोचना है, खट से ऐसा करो आंसर आ जाएगा। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अप्लाई करो और मैथ्स को इस मेथड के ऊपर छोड़ दो, खटाक से आंसर आता है, आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे। If you really like the way in which I presented this, please do not forget to share this with your friends and acquaintances who really want quality education for IIT JEE and NEET, which they are going to appear for standard 11th and 12th, right? जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसका डायरेक्ट implication है, so do not forget to subscribe to my channel and also give a like if you really have liked the session and you really understood the meaning what I wanted to deliver out. Thank you very much. We will meet in another lecture with something very interesting for you. Till then, I'm signing off. Thank you very much, guys. Thanks a lot.